आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी की पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ पद। देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने यह पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब शुरू करता हूं मैं प्रश्नोत्तर इसके। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर में सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उलाहना मतलब तंज कसना। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे छूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए। गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता हैं। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थीं। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। अगला प्रश्न। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को इस प्रकार से व्यक्त किया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है, जो गुड़ यानी श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं, फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देते। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई न कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। अगला प्रश्न। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का संदेश देने की बात कहती हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियां का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए अस्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों की बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। अगला प्रश्न। गोपियों को कृष्ण में से कौन से परिवर्तन दिखाई दिए, जिसके कारण वे अपने मन वापस लेने की बात कहती? गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब रणनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम के में हृदय भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे,
परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने श्री कृष्ण को अनुराग से वापस देना चाहती हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। तो आइए नजर डालते हैं गोपियों के वाक चातुर्य पर। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। साहसी, गोपियां पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी, ककड़ी और बीमारी बताती हैं। व्यंगात्मकता, गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, चूंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से छूते रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती हैं। अस्पष्टता, वे अस्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं: निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियां विरह वेदना से झेल रही हैं। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यागात्मक कथा, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यक्तिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। अगला प्रश्न। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम निम्न तर्क दे सकते हैं। प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी न कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज हैं। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। अगला प्रश्न। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। गोपियों के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्हें अपने तर्कों से हरा दिया। आखिरी प्रश्न। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाएं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालिक राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात न कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं आज की राजनीति में नजर आ रहा है। आज की राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। हमारा पहला पाठ यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।